नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड करंट अफेयर्स में। आज हम लेकर आए हैं 21 सितंबर की कुछ खास अपडेट जो आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस आदि के लिए विशेष उपयोगी साबित होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आज 21 सितंबर 2025 रविवार को विशेष घटनाएं होंगी। इस दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा जो भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होकर 3:23 तक चलेगा, परंतु यह भारत में दिखाई नहीं देगा। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता और ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वो आगे बताते हैं। प्रमुख जानकारी, यह दिन रविवार है और भगवान सूर्य की पूजा का विधान है। दिनांक 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या, दर्शा अमावस्या, अनबंधन अश्विनी अमावस्या और सर्वथा सिद्धि योग भी पढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण रात 11 बजे से 3:23 तक रहेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा। विशेष संज्ञान, सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ओशनिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों एवं अंटार्कटिका में दिखाई देगा, पर भारत में नहीं। त्यौहार एवं विशेष दिन, 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या, पितरों का तर्पण का शुभ अवसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल चाइल्ड डे, वाइफ एप्रिसिएशन डे सहित अन्य छोटे दिवस भी मनाए जाते हैं। यह सारी जानकारी परीक्षा और धार्मिक कार्य और ग्रहण से जुड़े मामलों के लिए उपयोगी है, खासकर भारत में रहने वालों के लिए। 21 सितंबर 2025 के 30 खास करंट अफेयर्स हिंदी में। प्रश्न नंबर 1, 21 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? जवाब है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। प्रश्न नंबर 2, 2025 में शांति दिवस की थीम क्या है? एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। अगला प्रश्न, 16वां संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ये CCC 2025 का मुख्य विषय क्या रहा? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। अब इससे आगे प्रश्न अगला, CCC के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ? इसका जवाब है इंडियन आर्म्ड फोर्स विजन 2047। भारत की तीनों सेनाओं की शिक्षा शाखाओं को मिलाकर कौन सा नया कोर्स बना गया? जवाब है ट्री सर्विस एजुकेशन कॉर्प्स। 2025 में भारत में कितने संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करने की घोषणा हुई? इसका जवाब है 3 जॉइंट मिलिट्री स्टेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में किस राज्य का दौरा किया? इसका जवाब है असम, 13 से 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस बड़ी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन भारत नॉर्वे के बीच हुआ? इसका जवाब है इनॉग्रल मैरीटाइम सिक्योरिटी डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन डायलॉग्स ओस्लो। किस भारतीय स्टार्टअप ने इंडियन नेवी को ₹66 करोड़ के UWROV बेचने का करार दिया? जवाब है कोर्सिया टेक्नोलॉजीज। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत की ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के सहयोग किया? इसका जवाब है FAQ। प्रश्न नंबर अगला, 21 सितंबर को किस राज्य में अनाथ बच्चों के लिए अम्बु कार्नागल और शिक्षा सहायता कार्यक्रम शुरू हुआ? इसका जवाब है तमिलनाडु में। एशिया कप 2025 मेंस T20 किस देश में आयोजित है? इसका जवाब है UAE में। इंस्पायर अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा छात्रों के इनोवेशन आइडिया किस जिले से मिले? इसका जवाब है मुजफ्फरपुर से। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया गया? इसका जवाब है 18 सितंबर 2025 को। प्रश्न नंबर अगला, 2025 में भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के लिए कितने वर्षों के लिए पुनः चुना गया? इसका जवाब है 2025 से 2028 तक के लिए। किस बैंक को GST पेमेंट संग्रहण के लिए RBI ने अधिकृत किया? इसका जवाब है DBS बैंक इंडिया।
2025 में एक दिन 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम कब आयोजित होगा? इसका जवाब है 25 सितंबर 2025 को। किस शहर ने नेशनल इनोवेशन रैंकिंग में अव्वल स्थान पाया? इसका जवाब है मुजफ्फरपुर ने। इस शहर ने पहला स्थान पाया। भारतीय सेना ने किस ऐतिहासिक स्थान पर CCC आयोजित किया? इसका जवाब है विजय दुर्ग में, फोर्ट विलियम में, कोलकाता। भारत में सितंबर 2025 में किस नए ऐतिहासिक पार्क का शिलान्यास हुआ? इसका जवाब है PM मित्रा पार्क। किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए UN ने 1981 में प्रस्ताव पारित किया था? इसका जवाब है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। सितंबर 2025 में भारत में चंद्रग्रहण कब लगा? इसका जवाब है 7 सितंबर 2025 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुंबई के सासून डॉक के लिए फिनलैंड की मदद ली? इसका जवाब है महाराष्ट्र सरकार ने। IBM ने किस भारतीय कंपनी के साथ इंडिक लैंग्वेज AI के लिए साझेदारी की? इसका जवाब है भारत जैन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की कौन सी कमेटी में भारत को दोबारा चुना गया? इसका जवाब है CA और POC कमेटीज में। किस दिन वर्ल्ड बांस डे मनाया गया? इसका जवाब है 18 सितंबर 2025 को। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत में हुआ? इसका जवाब है IMECE, ASMES, इंटरनेशनल मैकेनिकल इंजीनियर्स कांग्रेस एंड एक्सपोजिशन, हैदराबाद। ये 10 से 13 सितंबर तक चला। अगला प्रश्न है, कृषि फसल में सितंबर 2025 में भारत में अधिक बारिश का प्रतिशत कितना रहा? इसका जवाब है 50 वर्षीय औसत का 109% सर्वाधिक बारिश रहा। अगला प्रश्न, कौन सा नया क्वाजी सैटेलाइट खोजा गया जिसे पृथ्वी का नया साथी बताया गया? इसका जवाब है अर्जुन एस्टेरॉयड 2025 PN7। अर्जुन एस्टेरॉयड 2025 PN7 एक नया खोजा गया क्वाजी मून है जो पिछले लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और लगभग अगले 60 साल तक यह पृथ्वी के करीब रहेगा। इसका डायमीटर लगभग 15 से 30 मीटर है, यानी यह बहुत छोटा पत्थरनुमा पिंड है। यह सूर्य के चारों ओर उसी तरह परिक्रमा करता है जैसे पृथ्वी, और इसका पृथ्वी से औसत दूरी करीब 1,86,000 मील, लगभग 3 लाख किलोमीटर है। यह अपनी कक्षा में कभी पृथ्वी के करीब आता है, कभी दूर जाता है, कभी कभी 185 मिलियन मील तक। क्वासी मून का मतलब है कि यह पृथ्वी के साथ रेजोनेंस में रहता है पर पृथ्वी के ग्रेविटी द्वारा बना नहीं है। यह अस्थायी साथी है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2025 PN7 लगभग 128 साल तक पृथ्वी के आसपास रहेगा, फिर अपनी कक्षा बदल सकता है और पृथ्वी से दूर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए